नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। भारत का सबसे बड़ा आईपीओ आने जा रहा है। कब आएगा अभी तो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इसी साल आपके लिए भारत का सबसे बड़ा आईपीओ आ सकता है और स्टॉक लिस्ट हो सकता है, क्योंकि कंपनी ने डीआरएचपी फाइल किया है ऑलमोस्ट। अब स्टॉक का नाम क्या है मैं बिना नाम बताए आपको बता सकता हूं। भारत में सबसे ज्यादा फोर व्हीलर जो बेचती है कंपनी वो है मारुति, वॉल्यूम्स के लिहाज से। और जो दूसरे नंबर पे मारुति का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, बस उसी का आईपीओ आ रहा है। समझ गए? नहीं समझे तो बताता हूं। ह्यूंडई मोटर्स का इंडियन आर्म भारत में आईपीओ लाने जा रहा है दोस्तों। ये सबसे बड़ी हेडलाइन है जो कल से काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स की स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी। अब इस आईपीओ की डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। कितना बड़ा आईपीओ हो सकता है ये, और जब आएगा तो कितनी बड़ी बातें हो सकती हैं, और इन सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या पैसा लगाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को समझना और जानना। पहले आईपीओ के बारे में डिटेल्स। ह्यूंडई मोटर्स फाइल्स फॉर आईपीओ ऑफ ऑलमोस्ट $3 बिलियन, 24,000 करोड़ का यह आईपीओ हो सकता है। आपको याद दिलाना चाहूंगा, भारत में अभी तक सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी का है, 21,000 करोड़ के समथिंग था। दूसरे नंबर पे पेटीएम का था जो 18,000 करोड़ के समथिंग था। फिर कोल इंडिया वगैरह के आईपीओ थे जो कि ऑलमोस्ट 14-15,000 करोड़ के समथिंग थे। लेकिन अभी इनको काफी बड़े मार्जिन से बीट करने जा रही है ह्यूंडई मोटर्स दोस्तों। 24,000 करोड़, $3 बिलियन का यह आईपीओ हो सकता है। डीआरएचपी जो फाइल हुई है, यहां पे कितने शेयर्स ऑफर करे जा रहे हैं मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। 14 करोड़ 21,94,700 इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू 10 ईच बाय द प्रमोटर। तो ये मतलब ऑलमोस्ट 14.25 करोड़ शेयर्स का आईपीओ हो सकता है। अब अप्लाई, नॉन अप्लाई, फायदे, नुकसान, खरीदें, बेचें, ये सारी चीजें भी उठेंगी, बट अभी नहीं आएंगी उतनी, क्योंकि अभी आईपीओ ओपन नहीं हो रहा है, कोई फाइनल डेट नहीं आ गई है। बट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ये लिखा है कि ये आईपीओ इस साल के अंत तक लिस्ट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके साथ पूरी रिपोर्ट पढ़ता हूं। साउथ कोरियन ऑटोमेकर ह्यूंडई मोटर्स इंडियन आर्म फाइल्ड preliminary papers with SEBI for its IPO, in which the company will sell 142.2 million shares as per a draft red herring prospectus, यानी कि DRHP. Advisors for the share sale include Citigroup, कोटक महिंद्रा बैंक, जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी होल्डिंग एंड मॉर्गन स्टैनली। आगे बात करें तो थ्रू द आईपीओ द ऑटोमेकर इज सीकिंग टू रेज्ड अराउंड $3 बिलियन विद अ पोटेंशियल लिस्टिंग प्लान बाय द एंड ऑफ द ईयर। इस साल के अंत तक ये लिस्ट हो सकता है। आगे, द डीआरएचपी रीड एज पर मनी कंट्रोल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर आर टू कैरी आउट ऑफर फॉर सेल ऑफ अप टू 14 करोड़ 21,94,700 equity shares of the face value of 10 rupees each by the promoter selling shareholder, and to achieve the benefit of listing the equity share on the stock exchanges. Further, our company expects that listing of the equity share will enhance our visibility and brand image and provide liquidity and a public market for the equity shares in India. देखिए, Hyundai मोटर्स जब बाजार में उतरेगी तो मारुति के अभी तो रोड पे कंपटीशन है, अभी बाजार में भी रहेगा, लेकिन मारुति लोगों को अच्छे से पता है, दिलों पे राज कर रहा है। Hyundai मोटर्स का कैसा प्रदर्शन रहेगा वो देखने वाली बात होगी। एक फ्लैशबैक हिस्ट्री बताना चाहूंगा। आज तक की भारत के आईपीओ की हिस्ट्री है, जितना बड़ा आईपीओ उतनी खराब परफॉर्मेंस। जी हाँ दोस्तों, आप पेटीएम का हाल देख लो, वो तो खत्म ही हो गया मामला। चलो उसमें न्यू एज कंपनी है, वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं थी,
विदाउट एसेट्स वाली कंपनी थी, कुछ भी कह लो, अभी वापस से रिबाउंड कर रही है, जो मर्जी, लेकिन इन्वेस्टर्स का आज तक पैसा नहीं बना जिसने आईपीओ में लगाया। बनने की छोड़ो 80% ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया। 100 रुपए लगाए थे तो 20 रुपए रह रहे हैं, ठीक है जी। LIC अब तो पैसा बनने लगा है, लेकिन LIC ने दुखी कितना किया आपको याद है? 945 या 949 का इशू था, 60 रुपए का डिस्काउंट था, 889 890 के करीब की बाइंग थी, 650 रुपए तक नीचे गया, आधा पैसा हो गया। आईपीओ वालों ने तो पक्का लॉस बुक कर लिया होगा। 2-3 साल ले लिए, अब जाके प्राइस के ऊपर निकला आईपीओ प्राइस। वो तो कंपनी इतनी बढ़िया निकलनी थी, लेकिन यहां से डबल होने की बात चल रही है। क्या Hyundai मोटर लिस्टिंग गेन दे पाएगी इन्वेस्टर्स को? क्या Hyundai मोटर्स लिस्टिंग गेन के बाद और अपनी रफ्तार बढ़ाएगी? ये मेरा कंसर्न है और इसके बारे में बात करेंगे जब आईपीओ की डिटेल्स आएंगी, अभी नहीं करेंगे। और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा भी दूंगा आईपीओ से रिलेटेड जब Hyundai आईपीओ आएगा तो। बट अभी जितनी डिटेल्स थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।